गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 10 और 11, पाठ 10 हमारा एक दिन की बादशाहत और पाठ 11 चावल की रोटियों का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। मैं आपको इसका अभ्यास कार्य पुनरावृत्ति दे रही हूँ करने के लिए वर्कशीट में, तो आप इसे करेंगे। पहले आप वीडियो के माध्यम से इसको समझेंगे, उसके बाद आप इसे स्वयं हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो कार्यपत्रिका है आपकी जमा नहीं की जाएगी। ठीक है, और कार्यपत्रिका को इसको समझने के लिए आपने वीडियो को ज़रूर देखना है। उससे पहले बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कोरोना से बचाव के नियम। आपको पता है कोविड-19 फैल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे देश में अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो जिसके कारण अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना है। ठीक है, ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे मास्क पहनेंगे। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। कहीं पर भी आप अगर बाहर जाते हैं भीड़ भाड़ जगह पर कहीं पर भी, तो आपने वहाँ पर 2 गज की दूरी बना के रखनी है। भीड़ में इकट्ठा नहीं होना है। अपने हाथों को बार बार साबुन व पानी से धोएंगे। जब भी आप कभी बाहर से आएंगे या किसी बाहर से लाई हुई चीज़ को छुएंगे, ठीक है, तो आपने अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से या पानी से 20 सेकंड तक रगड़ कर धोना है। ठीक है, और अल्कोहल मिश्रित पदार्थ यानी कि सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये बचाव के नियम आप सभी ने अवश्य अपनाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी शुरू करते हैं हमारा पाठ चावल की रोटियां और एक दिन की बादशाहत पुनरावृत्ति कार्य। ठीक है, तो बच्चों एक दिन की बादशाहत में क्या था बताइए। मैंने आपको यह पाठ पहले पढ़ाया है। तो एक दिन की बादशाहत क्या थी, क्या था एक दिन की बादशाहत में? कौन 2 बच्चे थे इसमें? इसमें कौन थे? सलीम और आरिफ। ठीक है, तो उन दोनों ने क्या किया था, है ना, तो सलीम और आरिफ थे ना। अब वो दोनों उन दोनों ने क्या किया था, अपने अब्बा जान से क्या मांगी थी? एक दिन की बादशाहत, मतलब एक दिन उनके घर पर रात चलेगा। ठीक है, तो जो घर के सारे बड़े हैं वह छोटे बन जाएंगे और वो दोनों क्या हो जाएंगे? बड़े बन जाएंगे। सारे घर पर उनका ही हुक्म चलेगा एक दिन के लिए। ठीक है, तो उन्होंने एक दिन के लिए क्या मांगी थी? बादशाहत मांगी थी। तो सभी उनकी बात मानते हैं। ठीक है, मजबूरी में, चाहे वैसे सब उनकी बात को क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है, वो खाने से लेकर हर चीज़ में जैसे उन्हें सब टोकते हैं ना, तो वो भी वैसे ही उन्हें क्या करते हैं? टोकते हैं। ठीक है, अपनी पसंद का खाना बनाते हैं, अपनी आपा को भी चिढ़ाते हैं, है ना, अपनी दादी को भी जवाब देते हैं कि कितना बादाम का हरीरा पियोगी। ठीक है, तो जैसे सब उन्हें टोकते हैं तो वैसे ही वह भी उन्हें टोकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक दिन की बादशाहत थी, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला लेसन है चावल की रोटियां। तो इस चावल की रोटियों में क्या है बच्चों, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं एक चावल की रोटियों का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? कोको, नीनी, तिनसु, मीमी, उबातुन। ठीक है, ये सभी हैं इसमें, है ना। तो इसमें क्या है, जो कोको है उसकी माँ उसके लिए क्या बना कर रखती है? चावल की रोटियाँ। ठीक है, लेकिन जो वो है अपने दोस्तों से उसे छिपाता है कि ताकि उसकी रोटियाँ कोई खा ना ले। ठीक है, तो वह बार बार उनको छिपाने की कोशिश करता है। तो वह कहाँ कहाँ पर छुपाता है बच्चों? कभी फूलदान के अंदर, कभी रेडियो के पीछे, है ना, वहाँ पर छिपाता है और अपने दोस्तों से झूठ कहता है कि मैंने रोटियाँ सारी खा ली हैं। ठीक है, तो इस तरह वह झूठ पे झूठ बोलता है और अंत में क्या होता है बच्चों? अंत में क्या होता है, जो उसकी रोटियां हैं वह फूलदान के अंदर छुपाता है और वह रोटियां उस फूलदान के साथ ही उबातुन चाचा लेकर चला जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इसके अभ्यास कार्य देखते हैं। मैंने आपको क्या क्या दिया है, आप इसे खुद करेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। हमारा प्रश्न 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दादी सुबह सुबह क्या पीती थी? तो बच्चों क्या पीती थी दादी सुबह सुबह? तो हम क्या लिखेंगे, क्या पीती थी बताइए। तो दादी, बच्चों आपने पूरा आंसर लिखना है। जैसे देखिए मैं लिख रही हूँ, सुबह सुबह बादाम का हरीरा पीती
थी। ठीक है बच्चों, आगे है अगला प्रश्न देखिए। मैंने आपको दोनों लेसन नंबर 10 और 11 दोनों के क्वेश्चन मिक्स करके दिए हैं। ठीक है, जैसा आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो आपने ऐसे ही करने हैं। अब देखिए, केले के पापड़ किसने बनाए थे? तो बच्चों पहले आप मुझे बताइए, केले के पापड़ कौन लाया था? कौन लाया था केले के पापड़? मिमी लाई थी ना। ठीक है, कितने पापड़ लाई थी वो? 4। तो केले के पापड़ किसने बनाए थे? तो आप पूरा आंसर लिखना है, सिर्फ आपने ऐसे नहीं लिखना कि मिमी की माँ ने, आपने पूरा लिखना है केले के पापड़ मिमी की माँ ने बनाए थे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे देखिए, भाईजान दोस्तों के साथ कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ जा रहे थे भाईजान दोस्तों के साथ? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे वो अपने दोस्तों के साथ? तो फिल्म देखने। तो खाली आप ऐसे नहीं लिखेंगे फिल्म देखने, हम पूरा आंसर लिखेंगे इसका। भाईजान दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे थे। ठीक है तो कहाँ जा रहे थे वो? दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे थे। ठीक है बच्चों, ये अगला प्रश्न देखिए। कोको का पेट गुड़गुड़ क्यों कर रहा था? तो उसका पेट गुड़गुड़ क्यों कर रहा था बच्चों? क्यों कर रहा था? तो कोको का पेट भूख के कारण गुड़ कर रहा था। ठीक है, तो भूख के कारण कर रहा था ना, क्योंकि वो चावल की रोटियां तो छिपाने पे लगा हुआ था सबसे। ठीक है, तो उसके कारण उसका पेट जो है वो क्या कर रहा था? गुड़ कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। आगे देखिए बच्चों सॉरी, आगे है उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। ठीक है, तो जो उचित विकल्प है उस पर हमने सही निशान लगाना है कि सही कौन सा हमारा। अब उबातुन कौन था? तो बच्चों उबातुन कौन था? उबातुन उसमें कौन से लेसन से लिया गया है? ये चावल की रोटियां से। तो उबातुन कौन था? बच्चों? दुकान का प्रबंधक यानी मैनेजर, 7 साल का बर्मी लड़का, या कोको का दोस्त। तो उबातुन इसमें कौन है? चाचा है ना, तो यानी वो कौन था? दुकान का प्रबंधक। तो यह कौन है? दुकान का प्रबंधक। ठीक है, दुकान का मैनेजर। दुकान थी ना जहाँ से जो कोको की माँ है वो क्या लेके आई थी? फूलदान लेके आई थी। ठीक है, आगे देखिए, आपा ने कैसी साड़ी पहनी थी? अब आपा कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई थी बच्चों, तो उस समय वो साड़ी पहन कर आई थी, है ना। तो उस समय साड़ी पहन कर आई थी और उसको टोका भी था आरिफ और सलीम ने कि आप ऐसी साड़ी पहन कर क्यों आई है, यह कॉलेज जाने के लिए नहीं है ना। तो कैसी पहनी थी? सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनी थी, निहायती भारी साड़ी पहनी थी, या लाल रंग की साड़ी पहनी थी? तो कैसी पहनी थी? निहायती भारी साड़ी। ठीक है, उसने भारी साड़ी पहनी थी ना। तो जब उसको आरिफ और सलीम ने भी टोका था कि आपा साड़ी बदल कर आइए, ये कोई कॉलेज में ले जाने के लिए नहीं है। तो क्यों पहनी थी आपा ने भारी साड़ी? क्योंकि उसके कॉलेज में क्या था? फंक्शन था। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बच्चों आपको बीच में से बनते हैं, यह आपको ध्यान देना है इन प्रश्नों पर। ठीक है, और याद रखना है इन प्रश्नों को। आगे देखिए, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से फूलदान लाई थी, किसने कहा? ठीक है, ये शब्द किसने कहा था कि तुम्हारी माँ हमारी दुकान से फूलदान लाई थी? कोको ने मिमी से कहा, तिनसू ने नीनी से कहा, या उबातुन चाचा ने कोको से? तो क्या आएगा बच्चों? किसने कहा था? उबातुन चाचा ने कोको से, है ना, क्योंकि उसकी उबातुन चाचा की दुकान से लाई थी ना वो फूलदान, गुलाबी रंग का फूलदान लाई थी बच्चों उसकी मम्मी, और वो उसको बदलने के लिए आया था। तो किस रंग का फूलदान चाहिए था उसकी माँ को? कोको की माँ को नीले रंग का। तो उस समय दुकान पर नीला फूलदान नहीं था, तो उबातुन चाचा उसको बाद में बदलने के लिए आए थे। तो उबातुन चाचा ने कोको से कहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उबातुन चाचा ने कोको से। ठीक है, किसको गुसलखाने में
जाते देखकर सब हंस पड़े। तो किसको गुस्लखाने में जाते देखकर सारे हंस पड़े थे बच्चों? किसको हंसे थे? अब्बा को, दादी को या अम्मी को? अम्मी को। कैसे बच्चों? क्यों भेजा था उसको? जब उसको आरिफ ने भेजा था, क्यों? कि तुम जाकर अम्मी अपने दांत साफ करके आओ, है ना, तुम्हारे दांत कितने गंदे हो चुके हैं पान खाकर। ठीक है, तो जैसे वो खाने की मेज़ पर बैठती है तो वैसे उसको उठाते हैं ना वो, कि तुम उठो, पहले गुस्ल खाने जाओ और अपने दांत को साफ कर कर अच्छी तरह आओ। तो अम्मी को टोका था ना उन्होंने, तो उसको देख कर जाते हुए सारे क्या थे? हंस पड़े थे। ठीक है, तो ये हमारे इसके प्रश्न हैं सही विकल्प के। अब आगे देखिए, रिक्त स्थान भरिए। यह सुनकर अब्बा का डैश बुरा हाल हो गया। तो क्या हो गया बच्चों? कैसे हो गया? हंस हंसकर, हंस हंसकर। ठीक है, तो क्या था? कैसे हो गया था अब्बा का बुरा हाल? हंस हंसकर हो गया था ना। ठीक है, क्यों हुआ था उनका हंस हंसकर बुरा हाल बच्चों? अब्बा का बुरा हाल क्यों हो गया था हंस हंसकर? बताइए क्यों? क्योंकि क्या था? क्यों हुआ था उनका बुरा हाल हंस हंसकर? क्यों? क्योंकि उन्होंने जब आरिफ और सलीम ने क्या करा था, तो अब उनसे एक दिन की बात चात मांगी थी ना, तो सबकी नकल उतार रहे थे। तो यह सुनकर अब्बा का हंस हंसकर नहीं आएगा, हंसते हंसते आएगा। ठीक है, हंसते हंसते। और तब उन्होंने आरिफ तो उन्होंने अब्बा को टोका था कि अब्बा आपके कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, बाल कितने बड़े हुए हैं, है ना। तो उनको उनकी नकल, वह सबकी नकल उतार रहे थे, तो उनको नकल उतारते देखकर अब्बा का उनको हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था कि ये किस तरह सब बड़ों की नकल उतार रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, परीक्षा के बारे में खास सूचना। परीक्षा के बारे में डैश पर खास सूचना आने वाली थी। तो किस पर आने वाली थी बच्चों परीक्षा के बारे में खास सूचना? रेडियो पर। ठीक है, रेडियो पर आने वाली थी ना, और नीनी सुनने आया था खास सूचना। ठीक है, आगे देखिए, मेरा पेट भूख से क्या आएगा? गुड़गुड़, गुड़गुड़ कर रहा है। तो किसका पेट कर रहा था भूख से? कोको का। ठीक है, आगे देखिए, माता पिता लगाने खेत में चले गए हैं। तो क्या लगाने गए थे कोको के माता पिता? क्या लगाने गए थे बच्चों? धान। ठीक है, धान लगाने खेत में गए हैं। अब देखिए बच्चों, पाठ के आधार पर चित्र को देखकर कोको और नीनी के बीच आपसी बातचीत का वर्णन करते हुए अपने शब्दों पे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चित्र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोको और नीनी हैं वो आपस में आपसी बातचीत कर रहे हैं। तो आपने इस पाठ के आधार पर उनकी आपसी बातचीत का क्या करना है? वर्णन करना है। तो क्या बातचीत थी उनकी? कोको ने क्या कहा था? नीनी क्या कहा था? तुम यहाँ अपने शब्दों में लिखोगे बच्चों, क्यों आए हो? ठीक है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। नीनी क्या था बच्चों? क्या था बोला उसने? मैं रेडियो पर परीक्षा के बारे में खास सूचना सुनने आया हूँ। ठीक है, फिर कोको ने क्या कहा था? क्या बोलते हैं उसको? नीनी ने क्या कहा था कि कोको ने कहा था कि लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। ठीक है, आप इसे अपने आप लिखेंगे। तो नीनी ने क्या कहा था? कि वह खराब है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो कोको ने क्या, तो नीनी ने क्या कहा कि वह रेडियो को उठाकर यहाँ पर लाओ। लेकिन कोको उसे मना करता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसने क्या छिपा कर रखी थी? चावल की
रोटियां, ठीक है। वो कहता है कि नहीं नहीं वह ख़राब है, उसे हाथ मत लगाओ, उस पर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये तुमने ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्र में आए व्यक्तियों को पहचान कर, ठीक है, चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखकर क्या करना है, पाठ के आधार पर उन पर एक एक वाक्य लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले कौन है यहाँ पर, आपने इन पर वाक्य लिखने हैं। पहले कौन है यहाँ पर बच्चों, ये कौन है बच्चों, ये चित्र दिए गए हैं आपको, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसे अपने आप लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कौन है बच्चों, अम्मी है ना। तो अम्मी क्या है, अम्मी के बारे में आप क्या लिखेंगे, एक वाक्य कुछ भी लिख सकते हैं कि जब आरिफ और सलीम एक दिन की बादशाहत मान की बात करते हैं तो वह उन पर क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है ना, तो उनको मना करती है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आगे है, यह कौन है बच्चों, ये कौन है, भाईजान है ना। भाईजान के बारे में एक वाक्य कुछ भी लिख सकते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं, ठीक है, या घूमने फिरने का उन्हें बहुत शौक होता है। जब आरिफ गाना गाता है तो वह उसको डांट कर कहते हैं कि क्या मेंढक की तरह टर्राए जा रहा है, ठीक है। यह कौन है बच्चों, अब्बा, आरिफ और सलीम के अब्बा। अब्बा को अपने दोस्तों को गज़ल सुनाने का बहुत शौक़ है, ठीक है। अब यह कौन है, दादी। तो दादी है ना ये, ठीक है। तो दादी क्या करती है, आप कुछ भी लिख सकते हो कि दादी सुबह उठकर नमाज पढ़ती है और बादाम का हरीरा पीती है और आरिफ और सलीम के शोरगुल से क्या होती है, बहुत परेशान हो जाती है, ठीक है। आपा है ना ये, तो आपा क्या करती है बच्चों, आपा क्या करती है, हमेशा क्या करती है, अपनी पसंद का खाना बनवाती है ना, ठीक है, और उनको अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए नहीं देती है, ठीक है। तो ये इसमें आप क्या लिखेंगे, सलीम और आरिफ की बड़ी आपा, ठीक है बच्चों। तो ये इसके प्रश्न थे, ये इनके चित्र हैं, इनको देखकर आपने इनका पहले नाम लिखना है, उसके बाद आप इनके बारे में एक एक वाक्य लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।